हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गबरूदेव। दिस इज देव्यांश ओझा दिस साइड एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है कि कई लोग मुझसे ये पूछे कि भैया ये बता दो कि एक हम अच्छा और डिसेंट स्कोर कैसे मेंटेन करें अपने थ्रू आउट बीटेक के या किसी भी और के मतलब कैरियर में कैसे मेंटेन करें। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहें तो आप किसी और भी मतलब बीएससी कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, आप वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने इसको अपने लाइफ में और मैंने और भी लोगों से काफी डिस्कस किया, उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैं ये मतलब आई होप सो दैट कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखनी है कि हम जब भी किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे जैसा हो वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपका कॉलेज प्राइवेट है या फिर आपका कॉलेज गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब कोई भी कॉलेज हो यार, मतलब तुम आईआईटी हो या एनआईटी हो या फिर आपका कोई भी कॉलेज ऐसा भी, मतलब कोई भी ऐसा कॉलेज है, कोई भी एक्स कॉलेज है जो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहां पे आए हैं, हम अपनी मेहनत से आए हैं और हम उसमें सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना और हमेशा जहां पे भी हो वहां बेस्ट करने की कोशिश करो, वो तुम चाहे जहां हो। ठीक है, कर सकते हो, ये मेरा पूरे मतलब मैं पूरा ये उम्मीद करता हूं कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कैसे करना है। तो देखो, जब हम कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में ना, तो क्या होता है, अपना दिमाग दो तरीके से काम करता है कि हम क्या करें, या तो हम लोग मौज कर लें, या तो पढ़ाई कर लें। तो अब तुम बोलोगे कि भैया, अब आप तो ये बोलोगे कि पढ़ाई कर लो बेटा, मौज तो नहीं करना है। नहीं, मैं बोलूंगा दोनों करो, ठीक है, दोनों करो, मौज भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन पहले पढ़ाई करो फिर मौज करो। समझे? मतलब पहले पढ़ाई करो और सेकंड नंबर पे मौज करो। जब बेटा पढ़ाई कर लोगे ना, तो मौज अपने आप होने का तुमको मौका मिलेगा, तुमको आराम करने का, तुमको हर चीज एंजॉय करने का मौका मिलेगा, तुमको मजा आएगी। तो अपने दिमाग में ये याद रख लेना कि तुम्हारा जो पहला मोटो है ना, वहां पे वो पढ़ाई करने का है। जब कॉलेज में पहुंच रहे हो, माँ बाप पैसा दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है वहां पे। ठीक है, सबसे पहला ये चीज ये याद रखना कि तुमको अपने आप को ऐसा बनाना है ना कि तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, उस चीज को ऐसा बनाना है कि तुम जब एक दिन ना पढ़ो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए रात को सोते समय कि यार आज मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। ये तुम्हें रिग्रेट होना चाहिए। जिस दिन तुम ये रिग्रेट करने लगोगे ना, सच बता रहा हूं, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में भर लेना। तुम चाहे जिस भी कॉलेज से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेस्ट कर सकते हो यार। मेरा पूरा मतलब मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, तुम कर सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट एकदम फोकस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे। तो जब फर्स्ट ईयर हमारा कॉलेज होता है, उसमें देखो ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं ये हर ब्रांच के लिए बता रहा हूं। तो ये वीडियो जो है पूरे हर ब्रांच के लिए होने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उसी ब्रांच के लिए, हर ब्रांच के लिए होने वाला है। तो क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो है, पहली जो चीज है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट्स। भाई सच बता रहा हूं, नोट्स बना लो, बेस्ट है। अगर बना पा रहे हो बना लो, नहीं तो कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आप ले भी सकते हो नोट्स, बहुत से नोट्स आपके कॉलेज के आसपास में मिलते होंगे, वहां से ले सकते हो, अपने सीनियर्स से ले सकते हो। सीनियर्स से कांटेक्ट में हमेशा रहना, बहुत फायदा होता है। तो नोट्स इज मस्ट, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप इसी को पढ़ सकते हो, पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो। तो नोट्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीआई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रहना पड़ेगा, तो रेगुलरिटी मेंटेन करो। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब फ्रीक्वेंट एकदम बंक मार रहे हैं। नहीं, फ्रीक्वेंट बंक एकदम मारना ही नहीं है। बंक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बंक मत मारो, मैं तो भाई एकदम नहीं बोलूंगा कि बंक मारो या नहीं मारो, मैं ये नहीं बोलूंगा। बट हाँ, ये है कि रेगुलर रहोगे तो फायदा रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स एकदम मत छोड़ो जिसमें आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहां से ज्यादा कोशिश करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट तुम जब अपने क्लास में जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि तुमको जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, वहां से तुम्हारा 50% कवर हो जाए। मतलब कि 50% तुम पढ़ाई अपनी वहीं कर लो।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रट लो या न्यूमेरिकल पूरा याद कर लो या न्यूमेरिकल लगा डालो सब कुछ कर लो, नहीं, एक तुमको ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका एक ओवरव्यू तुम्हारे पास होना चाहिए कि क्या करना है तुमको आगे, उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। मतलब तुम्हारे लिए वो टॉपिक नया नहीं होना चाहिए जो तुम एग्जाम के एक दिन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो बात, तो तुम्हारे लिए वो टॉपिक उस दिन एग्जाम के एक दिन पहले नया नहीं होना चाहिए। सो रेगुलर होने से तुमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पूरे मतलब हफ्ते में जो भी पढ़ाई हुई है उसको वीकेंड्स में, मतलब सैटरडे और संडे मतलब में जब भी तुमको मौका मिले क्या करो, एक बार रिवाइज कर लो। सो रिवाइज करना बहुत मस्ट है। मैं ये तुमको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, मैंने एक बार भी ये नहीं तुमको बोला कि तुम रोज पढ़ो, मैं बोल रहा हूं तुमको बस सैटरडे संडे एक बार रिवाइज कर लो, मतलब महीने में तुमको बस 4 बार पढ़ना है, सोच रहे हो, मतलब रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जो आखिरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के आखिरी दिन भी तुम्हारे लिए और सब समय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो आखिरी चीज क्या है कि तुमको जो है ना वो प्रीवियस ईयर जो भी तुम्हारे कॉलेज के पेपर्स आते हैं उसको पूरा पढ़ डालना है। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ डालना, तुम्हारे 70% क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे भाई साहब, बता रहा हूँ 70% क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। सो प्रीवियस ईयर तो पढ़ डालना चाहे जो। अब देखो तुम्हारे कोई अगर ऐसा टीचर होगा जो एकदम मतलब ऐसा हो कि नहीं भाई मैं तो एकदम अलग ही क्वेश्चन बनाऊंगा तो बात अलग है, बट 70% क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएंगे, एक पैटर्न तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 70% के क्वेश्चन है ना बेटा, इसका ये जो पूरा प्लान है, इसको तुमको एक महीना पहले, ये जो एक महीने पहले का है ये करना है। अब ये पूरा प्लान नहीं, स्पेशली ये वाला पार्ट जो प्रीवियस ईयर वाला है, इसको तुमको एक महीना पहले करना है। ये सब तो रेगुलर बेसिस पे है, ये जो 3 चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, ये 3 चीजें तो तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है। बट ये जो है प्रीवियस ईयर वाला, इसको कम से कम 1 महीना पहले स्टार्ट कर देना, 1 महीना पहले स्टार्ट कर देना करना, ठीक है। अब एक और चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है ना कि अगर कई लोग बोलते हैं भैया यार रेगुलर नहीं हो पाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, बहुत चीजें, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि कम से कम मतलब समय में पढ़ लूं। तो देखो 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू कर दो, एकदम पूरा मतलब जम के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एग्जाम तुम्हारा है 1 महीना पहले, तुम्हारे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डेज रहेंगे, ठीक है। अब इस 30 दिन को तुम डिवाइड कर दो अपने सब्जेक्ट वाइज, मान लो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट हैं या मान लो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास बचे 6 दिन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 दिन तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए है, हर सब्जेक्ट को 6 दिन दो और पूरा कंप्लीट कर डालो। 1 महीना पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम 1 महीना पहले भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम 70% से लेके 80% तक तो तुम स्कोर कर ही सकते हो। मतलब तुम्हारा 70% से 80% या तुम कह सकते हो 7 से 8 CGPA के बीच में स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से, अगर तुम 1 महीना पहले अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, मतलब 1 मंथ के पहले का जो प्लान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, एकदम बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब इसके बाद अगर तुम्हारा एकदम ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पास एकदम टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तुमने कुछ भी पहले से नहीं पढ़ा, अब जस्ट 1 दिन पहले पढ़ना है, तो क्या करें। मतलब कि ये 1 डे प्लान है, समझ रहे हो, मतलब मैं इसको एकदम प्रेफर नहीं करता हूं, बट मैं बता रहा हूं वैसे, क्योंकि अपने जो कॉलेज है ना 90% लोग यही करते हैं, 1 दिन पहले पढ़ने वाला। तो 1 दिन पहले पढ़ने के लिए क्या करना है अपने को, नोट्स उठाओ, पूरा नोट्स पढ़ डालो कहीं से भी, क्योंकि जो क्या होता है ना ये बहुत शॉर्ट में होता है, तो बहुत छोटे में होता है, तो पूरा नोट्स पढ़ डालो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख डालो अपने कॉलेज के जो सेमेस्टर में आए थे, बस सच बता रहा हूं, ये बस कर डालो, तुम्हारा 1 दिन पहले का काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो 1 दिन पहले का प्लान ये है, 1 महीने का प्लान ये है। अब तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा कितना परसेंटेज आएगा, कितना CGPA आएगा, ये बेटा तुम्हारे मेहनत पे और मतलब तुम्हारे किस्मत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट हाँ फिर भी अच्छे आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो इतना परेशान नहीं होती है। सो दोनों में से कोई भी जो तुमको सही लगे वो करो, बट मैं इसको प्रेफर ज्यादा करता हूँ। सो ये तुम्हारा बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब मैं तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने तो दोनों ट्राई किया है अपने लाइफ में, दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो मुझे लगा तुमको बताना बहुत जरूरी है,
सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको एक बार नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसको नोट कर लिया इसको, अब आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि भैया, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि क्या जो मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं? मार्क्स जो हैं क्या वो इतने इंपॉर्टेंट हैं? सो मैं कहूंगा कि हाँ, इंपॉर्टेंट हैं, कई हद तक ये इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम टॉपर बन जाओ, ठीक है? मैं यहां पे टॉपर लोग की बुराई नहीं कर रहा हूं। आई जस्ट प्रेज, लाइक आई रिस्पेक्ट देम ऑफ कोर्स, और काफ़ी अच्छी बात है अगर आप टॉपर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत किया, मैं उसको मतलब बहुत सम्मान करता हूँ उस चीज़ का। बट मैं सबको नहीं बोल रहा कि टॉपर बन जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम अपने मतलब जो तुम्हारा परसेंटेज या सीजीपी है ना, उसको तुम अपना 75% से लेके 85% तक अगर रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो है ना यार, सबसे मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% 85% रखते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि तुम जब आगे अभी बढ़ोगे ना अपने लाइफ में, तो क्या होगा, जब तुमको हायर स्टडी के लिए जाना है, या फिर समझ लो कि तुमको कई बार कहीं तुम ऑफ कैंपस में जा रहे हो, वहाँ अप्लाई करना है। अब क्या होता है कि हायर स्टडी में जाना है तो वहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या तुमको ऑफ कैंपस में जा रहे हो, क्या होता है, मान लो 500 बच्चों ने एग्जाम दिया, अब उसमें से 100 बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है? अब 100 बच्चों में से ऐसा हुआ कि कंपनी को तो सिर्फ 20 लोग का, या नहीं, कंपनी को मान लो तुम 30 लोग का इंटरव्यू खाली लेना है, ठीक है? अब 30 लोग का इंटरव्यू लेना है उन्हें, तो वो क्या करते हैं, कई बार मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि 30 ऐसे बच्चों को निकालो जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनका टेस्ट में अच्छा है, उनको ले लेते हैं। या फिर कॉलेज में भी मैंने देखा है, ऑन कैंपस में भी ये चीज होता है कि मान लो 500 बच्चों ने फॉर्म भरा है, अब उसमें से कितने लोगों को टेस्ट देने का मौका मिलना चाहिए, तो 200 बच्चों को मिलना चाहिए मौका। तो क्या किया जाता है कि परसेंटेज के बेसिस पे छांट लिया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे इसलिए बोलना चाहता हूं कि 75 से 85% के बीच में रखो। अगर तुम्हारा 85% रहता है तो बहुत अच्छा है, मतलब काफी ज्यादा तो अच्छा है, तुम ऑलमोस्ट सारे कंपनी में बैठ पाओगे, ठीक है? और अगर तुम्हारा 80% के नीचे है तो तुम मतलब लगभग समझ लो कि तुम ऑन कैंपस का मैं बता रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर तुम्हारा 80% या उससे नीचे है तो तुम ऑलमोस्ट मतलब तुम कह सकते हो कि तुम 90% कंपनी में बैठ पाओगे, ठीक है? और अगर तुम्हारा 85% है तो तुम ऑलमोस्ट कह सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ 99%, हाँ, ऑलमोस्ट सारे कंपनी में बैठ सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं भाई जो मतलब 90% अबव मांगती हैं। सो दीज आर द मांगती हैं, सच में मैंने देखा है, कई कंपनियों को मैंने देखा है जो 9 CGPA या फिर 90% से ऊपर मांगती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एकदम फोकस करके अभी से, आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा बताना था कि याद रखना कि तुमको, जैसे मान लो कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया मैंने पूरी जो अपनी सीरीज़ बनाई है, जैसे कि मैंने बनाई कि सारे कंपनीज की मैं बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बना रहा हूँ, मतलब पढ़ाई वगैरह की भी सारी बना रहा हूँ, सारी चीज़ें बना रही हूँ। अब कंपनी के लोग पूछते हैं कि भैया मैं कहाँ से अप्लाई करूँ, उसका बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि कहाँ से अप्लाई करूँ, तो मैं बता दूँ सारे जगह के, सबके लिए एक ही जगह से अप्लाई करना है तुमको। सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म रहता है वो है लिंक्डइन जॉब्स, ठीक है? सो लिंक्डइन जॉब्स में जाओ, ठीक है? लिंक्डइन जॉब्स में जाके वहाँ पे अप्लाई करो, या फिर तुमको अगर जाना है तो कैरियर्स पेज में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कंपनी के कैरियर्स पेज में जाओ और वहाँ जाके अप्लाई करो, ठीक है? कैरियर्स पेज में भी जाओ और वहाँ जाके अप्लाई करो। तो लिंक्डइन जॉब्स और कैरियर्स पेज में जाके तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों तरीके से तुम अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अलावा तुमको कोई भी चीज़ें पूछनी है तो 3 ऑप्शन है तुमको मुझसे पूछने के लिए। एक तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? दूसरा है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देव्यांश_ ओझा पे जाके मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी इसी नाम से है, देव्यांश ओझा नाम से, तो उस पर भी जाके तुम मुझे मतलब मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको रिप्लाई करूं, अगर देर जाती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि कई बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं कई बार बिजी रहता हूं तो मैं उतना जल्दी नहीं रिप्लाई कर पाता हूं। बट आप लोग सबको, मैं अभी तक तो मैंने सबको बहुत जल्दी मतलब रिप्लाई कर दिया है, तो आप जाके इससे मुझसे बात कर सकते हो। और हाँ, मेरे इस मेहनत को अगर आपको अच्छा लगता है कि भैया आपने मेरे लिए कुछ फ़ायदेमंद किया है, या आपकी वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे लिए। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइब करता है, फैमिली में मेरे जुड़ता है, गबरूदेव फैमिली में आप ऐड हो जाते हो। सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग इसी तरीके से और अच्छे वीडियो लाते रहें
आपको आगे बढ़ाते रहें। मैं हर बैच के लिए, हर कॉलेज के लिए और ऑलमोस्ट एवरी ईयर के लिए बना रहा हूं। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, या फिर आप किसी भी मतलब हो, बीटेक हो, एमटेक हो, फिर उसके बाद तुम्हारा MBA हो, सब मतलब BCA, BSc, सारे मतलब हर चीज़ के लिए मैंने सोचा है मैं सबके लिए बनाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो मेरा मेन फोकस मतलब बीटेक का है, बट मैं सबके लिए बनाने का सोच रहा हूँ। सो आप अगर इस पूरे कैटेगरी में या फिर कहीं भी आते हो, या किसी भी अगर आप पढ़ाई में आते हो, मतलब एजुकेशन फील्ड में आप कहीं पे भी हो, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो और अच्छी बनाते रहूं और आपको मोटिवेट करते रहूं और खुद भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। तब तक के लिए ज़िंदगी में कुछ आगे करने के लिए सोचते रहो, सोचना बंद मत करो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। और हमेशा आप एक चीज़ याद रखना कि तुम अपनी लाइफ में जिस दिन कुछ कर लोगे ना, हर कोई सलाम करेगा, ठीक है। हर कोई तुम्हें सलाम करेगा और हर कोई यही बात, तुम्हारी सारी पुरानी बातें भूल के यही याद रखेगा कि तुमने क्या किया लाइफ में। सो सारे मौज मस्ती करो, वो एक अलग तरफ, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। सिर्फ मौज मस्ती इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का कॉम्बो जो मैंने बताया था ना, पढ़ाई और मौज दोनों साथ में चलता है ना, तभी हो पाता है लाइफ सक्सेसफुल। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हेल्दी, जय हिंद।